नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली ईवीएस में। और आप यहाँ अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे हर टॉपिक के। जैसे नाइट्रोजन गैस जीवन का निर्माता कहा जाता है, तो कैसे, इसके क्या मुख्य पॉइंट हैं, तो उनको क्लियर करेंगे। तो जैसे वायुमंडल की सबसे प्रमुख गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन कितने परसेंट, 78% है। पौधों के प्रोटीन और विकास के लिए क्या है, ये अनिवार्य है। पौधों के लिए मतलब पौधों के प्रोटीन और विकास के लिए क्या है, अनिवार्य है। मिट्टी के लिए किसके, मिट्टी के बैक्टीरिया इसे उपयोग इसके उपयोग योग्य बनाते हैं। मतलब इसको उपयोग योग्य, मतलब ताकि हम यूज कर सकें, कोई भी जीव जंतु यूज कर सके, उसको योग्य बनाते हैं। किसको, नाइट्रोजन को। कौन, बैक्टीरिया। श्वसन के दौरान, किसके, श्वसन के दौरान शरीर में जाकर बाहर निकल जाती है। क्या मतलब, हमारे अंदर शरीर में नहीं रह पाती। तो इस तरीके से हम क्या है, अपने टॉपिक को क्लियर करेंगे। आइए हमारा तो पहला टॉपिक क्या है, वायुमंडल की संरचना। गैसों का अद्भुत प्राकृतिक मिश्रण है। ठीक है, वायुमंडल जो है वो किसका, गैसों का क्या है, एक अद्भुत प्राकृतिक मिश्रण है। ठीक, चलिए देखिए इसका अगला पॉइंट। इनकी मात्रा देखिए, इनका वितरण, गैसों का परसेंटेज वितरण। ठीक है, तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैस 1%, जिसमें जो हमारी आर्गन है वो 0.93% है। कितना, 0.93% हमारा ऑर्गन है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा आगे, जो कि मोस्ट है जी, कितना, 0.93 आर्गन। अगला है, देखिए अगला हमने नाइट्रोजन पढ़ लिया है, तो नाइट्रोजन को क्या कहा जाता है, जीवन का निर्माता। 78% प्रोटीन के लिए किसके लिए, विकास के लिए अनिवार्य है। प्रोटीन, पौधों के प्रोटीन के लिए विकास के लिए क्या है, अनिवार्य है। मिट्टी को, मतलब मिट्टी के बैक्टीरिया इसे उपयोग योग्य बनाते हैं। किसके, उपयोग करने योग्य बनाते हैं। कौन बनाते हैं, तो बैक्टीरिया बनाते हैं। श्वसन के दौरान शरीर में अंदर जाकर बाहर आने वाली क्या है, गैस है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अगला टॉपिक है हमारा कौन सा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, ये जीवन का क्या है, आधार है। ऑक्सीजन जीवन का क्या है, आधार है। प्राणवायु चक्र, किसको, ऑक्सीजन को बोलते हैं प्राणवायु चक्र। जीवित रहने के लिए मनुष्य और पशुओं पर निर्भर, किस पर निर्भर है, ऑक्सीजन पर निर्भर है। कौन, जीवित रहने के लिए मनुष्य और पशु ऑक्सीजन पर क्या है, निर्भर है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये उत्पादन होता है इसका। और वनों की कटाई से संतुलन गंभीर खतरा बन जाता है। वनों की कटाई से इसको जो है गंभीर खतरा बन जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आगे। अगला है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। तो देखिए पौधों का भोजन। ठीक, ये हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए CO2 का उपयोग करते हैं। किसका, CO2 का, और वातावरण को शुद्ध रखते हैं। पौधों का भोजन क्या है, CO2, और मनुष्य का भोजन क्या है, अगर जो हम देखें तो O2। ठीक, ऑक्सीजन। मनुष्य का भोजन O2 और पौधों का भोजन CO2। कोयले और तेल को जलने से क्या, CO2 की मात्रा बढ़ती रहती है, जो प्रकृति को संतुलन क्या करती है, बिगाड़ देती है। चलिए देखते हैं आगे। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या, ग्रीन हाउस प्रभाव। CO2 की गर्मी अंतरिक्ष में जाने से रोककर पृथ्वी को क्या करती है, मतलब पृथ्वी, सॉरी, देखिए जो हमारा CO2 है, पृथ्वी को गर्म अंतरिक्ष में जाने से रोककर पृथ्वी को क्या कर सकती है, गर्म रखती है। मतलब CO2 जो है हमारा, वो क्या है, अंतरिक्ष में रहती है और क्या करती है, वातावरण को गर्म करती है। मतलब गर्मी को सोख लेती है, बाहर निकलने से क्या है, रोकती है। बिना इसके, मतलब बिना इसके पृथ्वी इतनी ठंडी होती है कि यहाँ रहना संभव नहीं है। किसके बिना, CO2 के। मतलब CO2 का होना भी क्या है, जरूरी है। मतलब ये क्या करती है, गर्म रखती है वातावरण को, और इतना गर्म कि वायु प्रदूषण हो जाता है। और इसके बिना हमारा जीवन भी असंभव है, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो हमारा जो है, इतना पृथ्वी, इतना इतना वातावरण इतना ठंडा हो जाएगा कि वहाँ जीवन जो है वो असंभव हो जाएगा। वर्तमान समस्या, धुएं और प्रदूषण से गर्मी अब जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है। बस दिक्कत ये है। चलिए देखते हैं अगला। अगला देखिए क्या है, अगला है हमारा ग्लोबल वार्मिंग का खतरा। तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा क्या है, चेतावनी देखिए, वायुमंडल में बढ़ती CO2 पृथ्वी को खतरनाक स्तर तक गर्म कर रही है। ठीक है, हर साल 2022, 2024 और 2026 का ग्राफ देखिए कहाँ से कहाँ आ गया। चल देखते हैं आगे।
अगला, ग्लोबल वार्मिंग के विनाशकारी प्रभाव क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के विनाशकारी प्रभाव, ग्लेशियर को तेजी से पिघलना। किसका? ग्लेशियरों का। ग्लोबल जो वार्मिंग है उसके विनाशकारी प्रभाव क्या है? ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना। मतलब ग्लोबल वार्मिंग का ही एक रीजन है, मतलब हमारे जो बर्फ हैं वो पिघल रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, खतरा बन रहा है। जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो क्या है हमारे जीवन के मतलब आगे के लिए क्या है, भविष्य के लिए खतरनाक है। समुद्र के जल स्तर में निरंतर वृद्धि हो रही है। किसके? समुद्र के जल स्तर में निरंतर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तटीय शहरों में बाढ़ का गंभीर संकट पैदा हो रहा है। पौधे और जानवरों की प्रजाति को लुप्त होना क्या है? पौधे और जानवरों की प्रजाति का लुप्त होना तय है, इसी अगर जो ये बना रहा तो। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। अगला, समुद्र स्तर में वृद्धि का आंकड़ा। समुद्र स्तर में वृद्धि का आंकड़ा कितना? 9 इंच समुद्र में स्तर की औसत वृद्धि बढ़ रही है। यदि वृद्धि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ा खतरा है। ठीक है, तटीय वृद्धि क्षेत्रों में रहने वाले क्या है, करोड़ों लोगों के लिए क्या है, बड़ा खतरा है। चलिए देखते हैं आगे। अगला देखिए, गैसों का सारांश। नाइट्रोजन कितना है? 78%। प्रोटीन निर्माण और विकास के लिए क्या है, अनिवार्य है। ऑक्सीजन क्या है? 20%, 20.95% है। और जीवों के लिए क्या है, श्वसन के लिए क्या है, अनिवार्य है। आर्गन की बात करें तो कितना? 0.93% है। और वायुमंडल में स्थिरता है, वायुमंडलीय स्थिरता है। CO2 परसेंटेज कितना है? 0.04% होने के बावजूद वातावरण को इतना हीट करती है कि जीना मुश्किल है। ठीक। ताप नियंत्रण, तापमान का नियंत्रण किससे होता है? CO2 से। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। बट क्लास अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, आपका देखने के लिए धन्यवाद। रेगुलर बना रहे, आइए अपने वायुमंडल को सुरक्षित रखें। प्रस्तुत अगर जो आपका कोई सवाल हो किसी तरीके का तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। कल के 5 टॉपिक और 5 पॉइंट उनके जो, ताकि क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, वो हम देखेंगे कल। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।